नमस्कार। गुरुदेव रामाशंकर में आपका स्वागत है। आइए आज हम जानते हैं सूर्य पर्वत पर चिन्ह। हमारे जो हस्तरेखा में सूर्य पर्वत पे जो चिन्ह पाए जाते हैं उनके संबंध में। तो सूर्य पर्वत, सूर्य का स्थान हमने पहले वीडियो में भी बताया है आपको, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं, पुनः आज हम बता रहे हैं। सूर्य का जो स्थान है हमारे तीसरे अंगुली में, यानी यहाँ जो है अनामिका अंगुली, इस अनामिका अंगुली के पर्वत पे, यानी ऐसे हम जब अंगुली करते हैं तो अनामिका अंगुली ऐसे जब हम मोड़ते हैं तो जितना अनामिका ऐसे स्पर्श कर पाता है इस क्षेत्र को, पूरा सूर्य पर्वत, यानी कहे तो इस क्षेत्र को हम सूर्य पर्वत कहते हैं। यह जो क्षेत्र है इसको हम सूर्य पर्वत कहते हैं। अब इस सूर्य पर्वत पे आपने अपने हथेली में देखा होगा बहुत प्रकार के चिन्ह सभी लोगों में पाया जाता है। जैसे किसी के हस्तरेखा में त्रिकोण पाया जाता है सूर्य पर्वत पे, कहीं स्टार पाया जाता है, सितारा जिसको बोलते हैं, कहीं वर्ग का चिन्ह, कहीं वृत्त का चिन्ह, कहीं त्रिशूल, कहीं खड़ा रेखा और कहीं ध्वज, है ना। ऐसे चिन्ह आपको मिलेंगे। और वही नहीं, आपको और चिन्ह मिलेंगे जैसे जाली, तिल, द्वीप और एक्स, ऐसे आपको मिलेंगे। यह जो ऐसे हमने जो कर रखा है, जिनके भी हस्तरेखा में है जाली, तिल, द्वीप और स्टार, बहुत लोगों का कहना है कि हाथ में तिल अगर हो तो शुभ माना जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। आप इस बात को जान लीजिए, एकदम ऐसा नहीं है। जिनके हाथ में जाली है, तिल है, द्वीप है और एक्स है, ये दुखी व्यक्ति होते हैं। इनका शरीर एकदम खराब है। बाकी सब पे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आइए जानते हैं ऊपर से। जिनके भी हस्तरेखा के सूर्य पर्वत पर त्रिकोण देखने को मिलता है, त्रिकोण देखने को मिलता है, ऐसे व्यक्ति भाग्यशाली माने जाते हैं। इनका पर्वत अच्छा माना जाता है, इनको बुद्धिमान माना जाता है, इनके पास विद्या जो है अपार रहती है, इनकी विद्या जो है स्ट्रॉन्ग विद्या रहती है। किसी भी चीज को अगर ये चाहें तो तुरंत प्राप्त कर सकते हैं। इनकी दृढ़ क्षमता जो है बहुत ऊंचे लेवल का होता है। जिनके भी ऐसे स्टार आपको नजर दे रहा हो, दिखाई दे रहा हो, ऐसे व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति के भी होते हैं और अपने आप को सुनने वाले होते हैं, किसी को मानने वाले नहीं होते हैं। ऐसे व्यक्ति होते हैं। ऐसे त्रिकोण का बहुत विस्तार से है, उस पर अगर हम जाएंगे तो दिन भर का वीडियो बन सकता है। लेकिन आप सीधा सीधा समझ लीजिए कि जिनके हाथ में सूर्य पर्वत पर त्रिकोण बन रहा हो, वह व्यक्ति दयावान होता है, प्रतिष्ठावान होता है, धन से परिपूर्ण होता है और उसका एकाग्र विद्या होता है, बहुमुखी विद्या होता है। जिस चीज को चाहे वह प्राप्त कर सकता है। और अक्सर लोग भाग्य रेखा न होने के बाद भी, ये व्यक्ति नौकरी में पाए जाते हैं। ऐसे व्यक्ति अक्सर नौकरी में पाए जाते हैं और उच्च पद पर पाए जाते हैं। यही हम बात करते हैं स्टार का, जिसको सितारा हम कहते हैं। अगर हम बात करें ऐसे किसी के सितारा का, जिनके हस्तरेखा में सितारा है,
ये व्यक्ति अगर गरीब भी हो, धन वाला ना भी हो, तो व्यक्ति चमकने वाला होता है। समाज में इसकी बहुत प्रतिष्ठा होती है, समाज के लोग इनको मानने वाले होते हैं, इनके बात को समाज के लोग बहुत दृढ़ता से समझते हैं, सुनते हैं, उस पर अमल करते हैं। ऐसे व्यक्ति का जो हम कहते हैं ना कि सितारा चमकने वाली बात, सीधा सीधा मसला है, सीधा सीधा बात है। सूर्य पर्वत पे जिस व्यक्ति के भी हस्तरेखा में स्टार है, सितारा है, वह व्यक्ति भाग्य का धनवान होता है और बढ़ चढ़ के वह राजनीतिक में अपना करियर बनाता है। वह राजनीतिक के धुरंधर होता है, राजनीतिक में उसकी बहुत बड़ी पैठ होती है और उसके बाद पर राजनीतिक क्षेत्र में भी लोग सोच विचार कर निर्णय लेते हैं। जिसके हस्तरेखा में सूर्य पर्वत पर स्टार का चिन्ह है, वैसे राजनीतिक यानी वैसे नेता के बात को उस राजनीतिक दल के लोग भी काट नहीं सकते, उस पर उनको सोचना पड़ता है। गरीब हो या अमीर हो, इससे कोई मतलब नहीं है, यह व्यक्ति सीधा सीधा नेता बनता है, यानी राजनीतिक में बहुत बड़ी पैठ उसकी होती है। ठीक है, यही हम वर्ग की बात करते हैं, जिसके हस्तरेखा में सूर्य पर्वत पे ऐसे वर्ग, इस प्रकार का वर्ग बना होता है ना, ऐसे जिसके हस्तरेखा में वर्ग बना हो ऐसा, वह कुशल बुद्धि का होता है, बुद्धि प्रखर होता है उसका, समाज में प्रतिष्ठा उसकी बढ़ती है, बहुत अधिक धन वाला होता है और वह भाई बंधुओं में भी अच्छा प्यार प्राप्त करता है। उसके भाई, उसके मित्र, उसके सखा संबंधी सब उससे अधिक प्यार करने वाले होते हैं, सब उससे ममता करते हैं, उससे बहुत प्यार करते हैं लोग। और यह उच्च अधिकारी होता है और औषधीय क्षेत्र में यानी चिकित्सा के क्षेत्र में डॉक्टर बनता है, बहुत बड़े औषधि ड्रग्स इत्यादि के क्षेत्र में यह अपना नाम रोशन करता है। ऐसे व्यक्ति झूठ कम बोलते हैं, सच पे अपना जीवन गुजारना अधिक पसंद करते हैं, धनवान तो होते ही हैं, साथ साथ दयावान भी होते हैं। ऐसे व्यक्ति दया रहित और धर्म से संबंध रखते हैं, धर्म को अधिक मानने वाले होते हैं, भगवान पे अधिक निष्ठा रखने वाले होते हैं। साथ ही ऐसे व्यक्ति अपने आप को ज्यादा दिखावा नहीं करना पसंद करते हैं। ऐसे व्यक्ति सहज और सरल स्वभाव के होते हैं, दयावान होते हैं। अगर डॉक्टर ऐसे तो होते ही हैं, यानी 99.9% लोग, 1% लोग वैसे हैं वर्ग होने के बाद जिसके शनि जो है त्रिकोण में बैठा हो, वैसा व्यक्ति भी चिकित्सा क्षेत्र में ही होता है, लेकिन छोटे मोटे डॉक्टर होता है, वह इलाज करता भी है, सब लोगों का देखभाल भी करता है, लेकिन वह गरीब रह जाता है, अधिक धन प्राप्त नहीं कर पाता है। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं वृत्त की, जिन के भी हस्तरेखा के सूर्य पर्वत पे वृत्त ऐसा गोल
है ना, ऐसा गोल बना हो, इस गोल में ही खेल है। आप देख लीजिए, एक गोल बिंदु का होगा ऐसा, ठीक है, इसको आप ध्यान से देखिए, एक गोल ऐसा होगा और एक गोल ऐसा होगा, जिसके बीच में खाली स्थान होगा, ठीक है। तो वृत्त हम इसी को कहेंगे, वृत्त इसको कहेंगे, इसको वृत्त नहीं कहेंगे, समझ रहे ना, वृत्त हम इसको कहेंगे। गोल है दोनों, लेकिन दोनों में एक ही वृत्त है, एक बिंदु है। बिंदु का अलग अलग बात है, उसको हम आगे समझाएंगे, पहले वृत्त पे ही बात करते हैं, वृत्त को ही देखते हैं। वृत्त जिनके भी हस्तरेखा में है, दयालु प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं और अधिक विद्वान होते हैं, शास्त्र के अधिक ज्ञाता होते हैं, किसी भी शास्त्र में अधिक रुचि रखने वाले होते हैं, अधिक ऐसे व्यक्ति उच्च न्यायालय इत्यादि में बड़े प्रतिष्ठित होते हैं, वकील होते हैं, जज भी होते हैं, कहें तो बहुत बड़े बड़े अधिकारी होते हैं। बहुमुखी प्रतिभा अगर हम कहें तो इसमें किसी प्रकार का संकोचात्मक बात नहीं है, सभी प्रकार के प्रतिभाओं में यह उत्तीर्ण होने वाले होते हैं। यानी कहे तो जिनके हस्तरेखा में वृत्त सूर्य पर्वत के नीचे हो, वैसे व्यक्ति न जाने कितनी सिद्धियां प्राप्त करते हैं, कितनी प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं, अनेक प्रकार की प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं। और वैसे व्यक्ति, अगर एक बात में मैं कहूं तो सरल नहीं होते हैं, अपने प्रतिष्ठा को जब प्राप्त करते हैं तो पीछे मुड़कर के नहीं देखते हैं, जो पीछे उनके छूट जाते हैं वह छूट जाते हैं, उनके साथ जो कंधा से कंधा मिलाकर चलने वाला व्यक्ति होता है वही उनको प्राप्त करता है, नहीं तो वह बहुत आगे निकल जाते हैं और पीछे वाले व्यक्ति पीछे ही रह जाते हैं, जिनके हाथ में वृत्त हो, और वो भी सूर्य पर्वत पर, समझ रहे हैं, सूर्य पर्वत पर जैसा हो। आगे बात करते हैं त्रिशूल की। आगे यहां हमने त्रिशूल रखा है, तो जिसके भी पर्वत पे त्रिशूल लगा बना, ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति को अगर हम कहें ना सीधा सीधा बात, तो स्टार से कम नहीं है। हमने जो सितारा पढ़ा था अभी, दोनों एक ही पंक्ति में पाए जाते हैं, लेकिन सितारा वाला क्या है व्यक्ति कि अगर बुद्ध की दृष्टि ठीक है सितारा पे, तब तो ठीक है, नहीं तो नेत्र रोग से इत्यादि से वह ग्रसित हो सकता है। यहां जिसके पर्वत पे त्रिशूल पाया जाता है, यह व्यक्ति कि अगर बुद्ध सीधा हो तब तो यह तुरंत बिना विलंब किए कम समय में ही राजनीतिक में अच्छा पकड़ बना लेता है। अगर बुद्ध खराब हो तो यह व्यक्ति अधिक प्रतिभावान नहीं होता है। विशिष्ट योग्यता रखने के बाद भी यह व्यक्ति, बुद्ध अगर उसका खराब है तो राजनीतिक में ज्यादा कुछ नहीं कर पाता है, लेकिन अगर बुद्ध उसके सही हैं, यानी बगल वाला यह जो क्षेत्र अगर उसका सही है, बुद्ध पर्वत शत्रु नहीं है, तो वह व्यक्ति राजनीतिक के अहम योद्धा माने जाते हैं। यानी कहें
तो वैसा व्यक्ति विधायक बनता है, सांसद बनता है, मंत्री इत्यादि पद प्राप्त करता है और विशिष्ट राज्य जो उसको प्राप्त होता है। जो खोया हुआ धन उसका है, चोर जो धन किसी का चुरा कर उसका अगर ले गया हो, सब उसको बिना मांगे प्राप्त हो जाता है। उसकी जो संपत्ति पहले पूर्वजों की थी, वह सारा संपत्ति अगर कोई लूट लिया हो तो बिना परिश्रम के वह सब व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। त्रिशूल जिसके पर्वत पे हो वह व्यक्ति अपार धन संपत्ति के मालिक होता है, लेकिन बुद्ध उसका ठीक होना उचित है। वीडियो में आप बने रहिए। और भी यही अगर हम बात करते हैं खड़ा रेखा का, खड़ा रेखा ऐसे पाई जैसा, किसी किसी के हाथ में ऐसे पाई हुआ होता है, किसी के हाथ में ऐसे होता है और किसी के हाथ में ऐसे पाई होता है। इसको त्रिशूल मानिएगा, लेकिन यह दोनों रेखा है ना। तो हम यही पढ़ाएंगे खड़ा रेखा। आप सब यही इसी को पढ़िए, खड़ा रेखा। किसी के हाथ में ऐसे ऐसा रहेगा, किसी के हाथ में ऐसा रहेगा, ठीक समझ रहे हैं, ऐसा रहेगा। अब ऐसा व्यक्ति जो है ना, बहुत सरल व्यक्ति होता है, बहुत सरल, अधिक बुद्धिमान होने पे भी, सब प्रकार के योग्यता रखने के बाद भी अपना खुद से प्रचार नहीं करता है। ऐसा व्यक्ति बहुत सहज भी होता है, बहुत योग्यता रखने के बाद भी सबके साथ घुल मिलकर रहने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति के अंदर चाह होती है कि समाज में प्रतिष्ठा रहे, मान सम्मान बना रहे। ऐसा व्यक्ति अपने घर का आटा गील नहीं करना पसंद करता है। कहने का मतलब घर का आटा यानी अपना कुछ समाप्त नहीं करना चाहता है। उसके पास जो भी है उसको वो बना कर रखना चाहता है, अपना प्रतिष्ठा समाज में बना रहे। इसके लिए अगर उसका कुछ हानि भी होता है तो वह व्यक्ति उसमें संकोच नहीं करता है, अपना हानि करवा लेता है। यानी एक हिसाब से कहे तो यह व्यक्ति को हम अच्छा कह सकते हैं। आइए आज के वीडियो में इतना ही। यह जो क्षेत्र बचा है अगले वीडियो में हम आपको समझाएंगे, पढ़ाएंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। हमारे वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर अवश्य करें, ताकि अधिक लोगों तक यह प्राप्त हो, अधिक लोगों तक जाए। तब तक के लिए सबको जय श्री कृष्ण।